मशरक़ी वस्ती में इस वक्त एक ऐसी ड्रामाई फौजी हलचल हो रही है जो न सिर्फ पूरे खित्ते के इत्तेहाद को बदल कर रख सकती है, बल्कि इस कहानी के बिल्कुल मरकज़ में पाकिस्तान खड़ा है। तो आइए ज़रा गहराई में चलकर समझते हैं कि ये ऊंचे दांव वाला खेल आखिर है क्या। तो खबर है क्या? खबर ये है कि पाकिस्तान सऊदी अरब की सरजमीन पर अपने जदीद तरीन एयर डिफेंस सिस्टम्स और फौजी दस्ते तैनात कर रहा है। अब ये सिर्फ एक आम फौजी इक़दाम नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़ा सियासी पैगाम है जिसकी गूंज तेहरान से लेकर वाशिंगटन तक साफ सुनाई दे रही है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर पाकिस्तान ऐसा कर क्यों रहा है? क्या वो अपने पड़ोसी मुल्क ईरान के साथ बराह रास्त टकराव का खतरा मोल ले रहा है? इस बज़ाहिर खतरनाक इक़दाम के पीछे आखिर मंतिक क्या है? अच्छा, तो इस सारी कहानी की जड़, उसकी चाबी एक ऐसे दिफाई मुआहदे में छुपी है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। और यही वो मुआहदा है जो पाकिस्तान को, चाहे वो चाहे या ना चाहे, इस तनाज़े के ऐन बीच में खींच रहा है। बात है सितंबर 2025 की, जब खत्ते में कशीदगी बढ़ रही थी तो पाकिस्तान और सऊदी अरब ने खामोशी से एक स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट पर दस्तखत किए। इस मुआहदे की जो रूह है ना, वो ये है कि किसी एक मुल्क पर हमला दोनों मुल्कों पर हमला समझा जाएगा। ये कोई आम मुफाहमत नहीं, बल्कि एक फौलादी अहद है। और इस मुआहदे में जो सबसे दिलचस्प चीज़ है वो है उसकी ज़बान। अगर इस पर गौर किया जाए तो ये नेटो के मशहूर ज़माना आर्टिकल 5 की हूबहू नकल लगती है, और इसका मतलब बिल्कुल साफ है। यहाँ शायद या अगर मगर की कोई गुंजाइश नहीं है। हमला होने की सूरत में एक्शन लेना लाजिम है। तो फिर हुआ क्या? वो कौन सी चिंगारी थी जिसने इस ताकतवर मुआहदे को, आप कह लें कि, एक्टिवेट कर दिया? आखिर ऐसी क्या क़यामत टूटी कि इस मुआहदे को फ़ाल करना पड़ा? जवाब है ईरान के जवाबी हमले। अब ईरान के नुक्ता नज़र से सऊदी अरब एक बहुत बड़ा टारगेट है। क्यों? क्योंकि वहाँ अमेरिकी फ़ौजी मौजूद हैं। वो दुनिया को तेल फराहम करने वाली एक बहुत बड़ी ताकत है, और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी क़यादत ने ईरान के खिलाफ कार्रवाई के लिए लॉबिंग भी की थी। तो ये सब एक बड़ी इलाकाई शतरंज की बसात का हिस्सा है। और ये समझना ज़रूरी है कि ये सिर्फ खोखली धमकियां नहीं हैं, बल्कि ये हकीकी हमले हैं। मुसल्लह ड्रोन्स के झुंड और बैलिस्टिक मिसाइलों की बारिश की जा रही है। और अहदाफ में रियाज में अमरीकी सफारत खाने से लेकर तेल की अहम तरीन तनसीबात और गुंजान आबाद शहरी मराकज़ शामिल हैं। सूरत हाल वाकई बहुत संगीन है। इन हमलों में से एक मरकज़ी हदफ है रास तनौरा रिफाइनरी। अब ये कोई आम रिफाइनरी नहीं, ये दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल एक्सपोर्ट टर्मिनल है। ज़रा सोचें, अगर दुनिया का ये सबसे बड़ा तेल का नलका बंद हो जाए तो आलमी माशियत का क्या होगा? इसका असर हम सब पर पड़े। इतने जदीद और इतनी बड़ी तादाद में हमलों के सामने सऊदी अरब का अपना एयर डिफेंस सिस्टम, सीधी सी बात है, कमज़ोर पड़ गया है। ड्रोन्स और मिसाइलों के गोलों का मुकाबला करना बहुत मुश्किल है, जिसकी वजह से कुछ हमले अपने अहदाफ तक पहुंचने में कामयाब भी हुए हैं। और यही वो लम्हा था जब रियाज ने मदद के लिए इस्लामाबाद की तरफ देखा। तो यहाँ पाकिस्तान का रोल आता है। अब देखते हैं कि पाकिस्तान इस खतरनाक सूरत हाल को संभालने के लिए आखिर मैदान में क्या ला रहा है। आइए इस फौजी साजो सामान पर एक गहरी नज़र डालते हैं। तो पाकिस्तान जो डिफेंस फराहम कर रहा है ना, वो एक लेयर्ड यानी तय दर तय दिफाई छतरी है। सबसे पहले तो है दरमियानी रेंज का LY-80 सिस्टम, जो लड़ाका तैयारों और क्रूज मिसाइलों को दूर से ही निशाना बनाता है। फिर करीब के दिफा के लिए है FM-90, जो अहम तनसीबात जैसे ऑयल रिफाइनरीज की हिफाजत करता है। और आखिर में है एंजा सीरीज़ के मेन पैड्स, यानी वो मिसाइल जिन्हें फौजी कंधे पर रखकर चलाते हैं, और ये ख़ास तौर पर निचली परवास करने वाले ड्रोन्स के लिए एक कारी ज़रब हैं। लेकिन बात सिर्फ मिसाइलों की नहीं है। असल ताकत तो वो लोग हैं जो उन्हें चलाएंगे। पाकिस्तान आर्मी और एयर फोर्स के माहिरीन बहरी अमला और लॉजिस्टिक्स के लिए IL-78 जैसे बड़े तैयारे भी भेज रहा है। तो ये एक मुकम्मल पैकेज है जो सऊदी दिफा का दिमाग और रीढ़ की हड्डी दोनों फराहम करता है। अब ये सब कुछ पाकिस्तान को एक बहुत ही नाजुक और ख़तरनाक पोजीशन में ला खड़ा करता है। ये बिल्कुल एक बारीक रस्सी पर चलने जैसा है, जिसके नीचे आग का दरिया बह रहा हो। एक तरफ इत्तेहादी को बचाना है और दूसरी तरफ पड़ोसी को दुश्मन बनने से भी रोकना है।
تو صورتحال یہ ہے کہ پاکستان بیچ میں پھنس گیا ہے۔ ایک طرف سعودی عرب کے ساتھ تاریخی اتحاد اور وہ فولادی معاہدہ ہے جس کی پاسداری لازم ہے، اور دوسری طرف ایران ہے جس کے ساتھ ہزاروں کلومیٹر لمبی ایک حساس سرحد ہے، جہاں ایک چھوٹی سی غلط فہمی بھی ایک نیا محاذ کھول سکتی ہے۔ اسی نازک صورتحال کو سمجھتے ہوئے اسلام آباد میں فون کی گھنٹیاں مسلسل بج رہی ہیں۔ پاکستانی قیادت ایک ہنگامی ڈیمیج کنٹرول موڈ میں ہے اور تہران اور ریاض دونوں سے رابطہ کر کے کشیدگی کم کرنے پر زور دے رہی ہے۔ یہ ایک عجیب سی صورتحال ہے، ایک طرف فوجی مدد بھیجی جا رہی ہے اور دوسری طرف فون پر امن کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اور یہی بات ہمیں اس پورے معاملے کے سب سے بڑے، سب سے اہم اور سب سے چبھتے ہوئے سوال کی طرف لے آتی ہے۔ کیا پاکستان ایک ہی وقت میں ایک جنگجو بھی ہو سکتا ہے اور ایک امن ساز بھی؟